नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की कथित आत्महत्या मामले में तीसरे आरोपी संदीप तिवारी को पुलिस ने बुधवार की शाम गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं महंत नरेंद्र गिरी के मामले में दो अन्य आरोपियों आनंद गिरी और आद्य प्रसाद तिवारी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, पर इस मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है, जिसके चलते जेल में आनंद गिरी को जान को खतरा बताया जा रहा है। आनंद गिरी के वकील की हत्या बताई जा रही है और वहीं जेल में और जेल से अदालत में पेश करने के दौरान आनंद गिरी पर हमला हो सकता और इस संबंध में कोर्ट में एक एप्लीकेशन भी दी गई है और साथ ही आनंद गिरी की जेल में सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए जाने की मांग की गई है। और वकील ने दावा किया है कि अदालत में पेशी के दौरान आनंद गिरी के साथ धक्का मुक्की और मारपीट भी हुई और वहीं एप्लीकेशन के जरिए अदालत से गुहार लगाई गई है कि नैनी जेल अधिकारी आनंद गिरी को जेल में विशेष सुरक्षा दे, साथ ही प्रयागराज पुलिस पेशी के दौरान सुरक्षा भी दे। और वहीं संदीप तिवारी को बुधवार की शाम गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि की, हालांकि उन्होंने गिरफ्तारी का समय और स्थान बताने से इनकार किया है। और वहीं पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव होने जा रहा है और देश भर की नजरें इस विधानसभा सीट पर लगी हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद इस सीट से चुनाव मैदान में है और अगर उन्हें राज्य के मुख्यमंत्री पद पर आगे बने रहना है तो उन्हें यह सीट जीतकर विधानसभा पहुंचना ही होगा। और यही वजह है कि अब विधानसभा चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी लगातार जनता से वोट अपने पक्ष में देने की अपील कर रही है। और वहीं ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में भवानीपुर को मिनी इंडिया बताते हुए कहा कि यहाँ पर कई समुदाय के लोग रह रहे हैं और मुझे मुख्यमंत्री बने रहते हुए देखना चाहते हैं, तो अगर बारिश हो तब भी अपने कृपया घरों से बाहर निकलकर वोट करें। और साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी झूठ बोलती है कि हम राज्य में दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा की इजाजत नहीं देते हैं और वहीं जुमला पार्टी है। और वहीं ममता बनर्जी भवानीपुर से विधानसभा उपचुनाव लड़ रही और सीएम ममता ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, हम आपको भारत को तालिबान जैसा नहीं बनाने देंगे और भारत एकजुट रहेगा। गांधी जी, नेताजी और वहीं विवेकानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुरु नानक, गौतम बुद्ध, जैन, देश में सब एक साथ रहेंगे और हम भारत को किसी को बांटने नहीं देंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने एक बार फिर यूपी प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और उन्होंने जल जीवन मिशन को लेकर एक नया खुलासा करते हुए दावा किया है कि मिशन का काम करने वाली सभी 21 कंपनियां समीक्षा बैठक में फेल पाई गई हैं। संजय सिंह ने एक बार फिर इसे एनआरएचएम से भी बड़ा घोटाला बताया। संजय सिंह ने कहा कि पिछली बार जब जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ों के घोटाले का खुलासा किया था तब मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने तमाम तरह की दलीलें दी थी और 5000 करोड़ का लीगल नोटिस भेज दिया था। लेकिन जब आरोपी कंपनी रश्मि मेटेलिक ने मुकदमा किया तो सिर्फ 10 लाख का मानहानि का दायर किया गया और संजय सिंह ने कहा कि वो तय तारीख पर कोर्ट जाकर अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन इस बीच उन्होंने घोटाले के आरोप को लेकर कुछ और कागज सामने रखे और सांसद संजय सिंह ने कहा कि इंजीनियरों की चिट्ठियों के दबाव में मिशन के अधिशासी निदेशक अखंड प्रताप सिंह ने बीती 21 अगस्त को जल निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखा है और वहीं जिन बड़ी दरों पर काम बांटे गए हैं उसको सही ठहराने के लिए जल निगम से ही दरों को संशोधित कराकर बड़ी दरों के बराबर लाने की कोशिश की। और उन्होंने ये भी कहा कि जो आरोप लगाए थे वो धीरे धीरे मिशन खुद प्रमाणित कर रहा है और पहले मिशन के इंजीनियरों ने अपनी चिट्ठियों में लिखा कि कैसे स्वीकृत दरों से 30 से 40% ज्यादा दरों पर टेंडर दिए गए हैं।